नमस्कार। आज प्रेस डे है, पत्रकारिता दिवस सारा देश इसे मना रहा है। पत्रकारों के आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और पत्रकारिता दिवस क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश वर्मा जी और सुनील शर्मा जी। आपका स्वागत है जी। सतीश जी, इस वक्त हम पिछली बैकग्राउंड में जाएंगे पत्रकारिता दिवस क्या है, लेकिन इस वक्त पत्रकार के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है इस कार्य को करना। और आज के दिवस में जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलातें पैदा हो रही हैं उनके सामने, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो यह है कि हम अपनी जो पत्रकार बिरादरी है, जो इस पेशे में पत्रकार के तौर पे काम कर रही है, उन सबको मुबारक देंगे कि आज का दिन याद किया जाता है। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी याद आते हैं आज के दिन। और अगर हम बात करें रामायण और महाभारत काल की, तो नारद मुनि याद आते हैं, खबर ले और खबर दे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक दौर था। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में कहा जाता है, जब आज़ादी का आंदोलन था तो उन्होंने प्रताप हिंदी अखबार के संस्थापक संपादक थे, अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, निर्भीक पत्रकार थे। और उनको एक आइकॉन की तरह माना जाता है पत्रकारिता में। आज जो दौर है, कालांतर में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग चीज़ें सामने आती रहती हैं। और हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो कलम और कागज़ खाली होता था, खबरें लिखनी होती थी। मुझे याद आता है मनोहर कहानी के वो दिन जब मैं रात सुबह 4 बजे से कहानी लिखता था, कॉलेज के दिनों में पढ़ता था। तो आज तो एकदम चेंज हो चुका है। सब चीज़ आपको पकी पकाई मिलती है। कंप्यूटर पे खबर आ जाती है, पुलिस का बुलेटिन हो, एडमिनिस्ट्रेशन की खबर हो। ये तो एक अलग विषय हो गया, ये तो एक टेक्निकल विषय हो गया ना। लेकिन जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आज चुनौती सत्ता से भी है और आतंकियों से भी है। दो तरह की चुनौतियाँ। सत्ता का मतलब ये नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात करें। मुझे याद है कि मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, और जब मैंने उनके एक स्टोरी की इसके ऊपर तलवाड़ा माइग्रेंट पे, तो मुझसे नाराज़ हो गए। कहा सुनी, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया दिल्ली। ये एक एग्जाम्पल है। वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो दूसरी पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। और हमें ये भी याद है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बार एक ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बिल्कुल तो यहाँ से तबादला करवाया था। ये मानसिकता है। ये वो लोग हैं जो मोदी के बारे में गोदी मीडिया का जिक्र करते हैं। ये वो हैं जो अपने को कहते हैं कि हम गोदी नहीं हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने तबादले करवाए पत्रकारों के। आज जो एक नया समस्या सामने आई है, आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ अलगाववाद और आतंकवाद चरम पे था। अब तो खैर नॉर्थ ईस्ट में तो शांति है मोदी सरकार के आने के बाद। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कनेक्टिविटी की। मोदी हो, अमित शाह, वो सीधा चाहते हैं कश्मीरियों से हमारी सीधा इंटरेक्शन हो, कनेक्टिविटी हो। लेकिन वहाँ जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो लगातार इस मकसद में रखें किस तरह कश्मीर को लगातार एक सुलगाए रखा जाए। अब जब उनको कुछ चीज़ नहीं मिली तो आतंकवादियों के जरिए अब थ्रेट करना शुरू कर दिया पत्रकार को, जो आज 5 पत्रकारों ने रिजाइन भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक चैलेंजिंग दौर है, खासतौर से जम्मू कश्मीर पत्रकारिता करना आसान नहीं है। सुरेंद्र जी, दो चीज़ें। एक से सतीश जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि हालात उस वक्त जब पत्रकारिता के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर पत्रकार करें तो कैसे अखबार निकाले। बहुत बड़ी टेक्निकली जो बात की है, टेक्निकली बात की है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। 44 साल हो गए तकरीबन मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो हमें पता है कि एक अखबार को निकालने के लिए कितने आदमी चाहिए। एक पेज को कम से कम 3 या 4 लड़के बनाते थे और 2 लड़के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर उसके बाद उसकी करेक्शंस होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी, सब कुछ होता था। और आप और हैंड कंपोजिंग करवाते थे। एक एक वर्ड उठ के उसको ट्रेडल मशीन पे जब छापने के लिए ले जाते थे, तो गेली उसको बोलते हैं, उसको टेक्निकल वर्ड गेली। जब गेली उठाते हैं, कोई पता नहीं, वहां जाते पाई हो जाती है। पाई मीन्स वो बिखर जाती है और फिर उसको दोबारा करना पड़ता है। अब ये फैसिलिटी सारी आ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो हो गई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप जो है रिपोर्टिंग किस प्रकार की कर रहे हैं।
किस तरह से कर रहे हैं। एक तो मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया के कारण वो जो पत्रकारिता थी, जो मैं तो कहता हूँ 90% खत्म ही हो गई है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त, जिसका जिक्र सतीश जी ने भी किया, पंजाब में भी पहले आई। पंजाब केसरी के संस्थापक जो थे लाला जी, उनको मार दिया गया, उनके बेटे को मारा गया। और उसके बाद अब जम्मू के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर में कितने जर्नलिस्ट हैं जिन्हें मार दिया गया। और अब जी एक नया थ्रेड सामने आया है। किस तरह से काम होगा? ठीक है दर्जी, सही बात है। और बुनियादी बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना ये मानना है कि कोई पत्रकार जब पत्रकार बनना चाहता है या बनना चाहता है, उसके माइंड में, उसके दिमाग में सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि वो क्यों पत्रकारिता में जाना चाहते हैं। नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या जो है वो राजनीति या सरकारों का एक तरह से उनके साथ पीआर बन जाए उसके लिए, या उसमें कहीं राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण की भावना है या नहीं। मुझे लगता है सबसे पहला सवाल, आज जो एक नई पौध हम देख रहे हैं तैयार हो रही है, सबसे पहला सवाल अपने आप से ये करना चाहिए कि मैं पत्रकार क्यों बनना चाहता हूँ। दूसरा ये कि क्या आपकी पत्रकारिता में राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की भावना है? क्या आपकी कलम, आपकी वाणी उसको छू रही है? देखिए, समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसका मकसद क्या है कि वो जो बुराइयां हैं वो ठीक हो जाएं, उसके खिलाफ समाज जागे, उसके खिलाफ समाज तैयार हो, वो बुराइयां दूर हों। इसी तरह से सरकारों के तंत्र में जो बुराइयां होती हैं, जो चीज़ें, करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, पॉलिसियां जो है वो गलत बनती हैं, उन चीज़ों का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसमें किस तरह से सुधार हो। हमने 20-22 साल, मुझे भी हो गया था जी, आपने भी, हम आपके सामने हमने सारा काम शुरू किया। हमने भी वो दौर देखा कि मुझे याद है एक बार गर्मियों के मौसम में आरएसपुरा बेल्ट में अक्सर जो है वो आग लग जाती है और खड़ी की खड़ी जो फसल है वो खत्म हो जाती है। एक बार हमने एक स्टोरी की कि जो बिजली की तारें हैं वो ज़मीन से छूकर निकल रही हैं और पूरा खतरा बना हुआ है कि कभी भी आग लग सकती है और हज़ारों हजार कनाल जो ज़मीन है, जो फसल है, वो ख़त्म हो सकती है। तो आप देखिए कि उस स्टोरी के बाद जो कंसर्निंग पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्सीएन एडब्ल्यू, मुझे याद नहीं है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि भाई हमें बताइए ये लोकेशन कहाँ पे है ताकि हम टीम भेजें और इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए। क्या आज ये हो रहा है? क्या आप भी रोज़ाना कई सरकारी अफसरों को यहाँ बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, क्या उन लोगों के साथ जो चर्चा होती है कई सारे बिंदु सामने आते हैं, क्या वो पॉइंट आउट करते हैं? क्या उनके ऊपर वो वर्कआउट करते हैं? मुझे लगता है शायद नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से बदल गया है। आज जो इंटरव्यू देने आ रहा है वो भी सिर्फ टीआरपी के लिए, और जो इंटरव्यू लेने के लिए है वो भी सिर्फ टीआरपी के लिए कि व्यूज़ बढ़ जाए। उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर कहीं वर्कआउट नहीं है। तो यही मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है कि एक जो मीडिया की भूमिका समाज के लिए थी, मीडिया का जो प्रभाव समाज के ऊपर था, आज आप देखिए, आपने वो समय देखा है कि कहीं भी कोई डिपार्टमेंट फंक्शन करता था तो मीडिया वालों को बड़े इज्जत मान के साथ बुलाया जाता था, गाड़ी भेजी जाती थी, टेलीफोन किए जाते थे। क्या आज वो चीज़ें हैं? बिल्कुल खत्म होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। चैलेंजेस हैं, नो डाउट। जिस तरह से वर्मा साहब ने जिक्र किया, आज भी यहाँ जो है वो 5 पत्रकारों ने रिज़ाइन दिया आतंकी थ्रेट की वजह से। कई बार जो है वो पत्रकारों पर हमले भी हुए हैं। तो ये चीज़ है कि सच सुनना कौन चाहता है, सच की पहचान कौन करना चाहता है कि ये सच है, ये जो पत्रकार बोल रहा है ये सच है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि आप इस क्षेत्र में आना क्यों चाहते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था सतीश जी, जबकि जम्मू के अंदर
जितने पैसे वाले थे वो सब पत्रकार बनना चाहते थे। क्यों आना चाहते हैं वो समझ नहीं वो सारी बात। सब जानते हैं। और जब उनमें से कोई हमारे पास मशवरा लेने के लिए आता था कि आप पुरानी अखबार निकाल रहे हैं, हमने अखबार निकालनी है, बताइए हमें क्या करना है, किस तरह करना है, तो मेरा यही प्रश्न होता था, या आप क्यों अखबार क्यों निकालना आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा बात यह है कि जो पत्रकार उस वक्त थे, आज वो जब वो कह रहे ना फील्ड में वो रहा ही नहीं वो सिस्टम। क्या हम सारे का सारा दोष इसको सोशल मीडिया को दे सकते हैं या सरकार की अनदेखी भी होती है? देखिए, मुझे याद आता है कि मैं जब मनोहर कहानिया में था तो मेरा जो उस्ताद थे, जो उन्होंने कई फिल्में भी लिखी हैं, पुष्कर पुष्प, कोरोना में उनका स्वर्गवास हो गया, तो मुझे यूपी बिहार दूर दराज भेजते थे स्टोरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव। मनोहर कहानियाँ फिक्शन आधारित मैगजीन थी, लेकिन मेरे ज्वाइन करने के बाद एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रिका बन गई, मुझे एक बांग्लादेशियों पर स्टोरी थी। तो मैं जब स्टोरी करने गया, मैं मान सम्मान की और सुरेंद्र जी ने इशारा किया और आप भी कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि मैं आगरा की एक स्टोरी करने गया, बाहर आगरा डिस्ट्रिक्ट से, तो दरोगा वहाँ बैठे थे, SHO दरोगा बोलते हैं, तो मैंने उनको परिचय दिया कि मैं मनोहर कहानिया सतीश हो रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं, इस तरह मेरे का उन्होंने इस्तकबाल की इज्जत करी जैसे उनका बेटा आ गया हो। मुंशी जी आइए, पत्रकार साहब आए, इनको पहले ये नहा लें और फिर खाना, मतलब सवाल खाने का नहीं, एक रिस्पेक्ट का था। आज स्थिति ये बन गई है, पत्रकार आदमी नाक चढ़ा लेता है, पता नहीं क्या मांगने आया है। ये सबसे बड़ा जो एक सम्मान में जो गिरावट आई है, ये वही बात है कि सरकारों के दखल और जिस तरह से कुकुर मुत्ते की तरह ये पोर्टल उठे हैं, कोई इनके ऊपर चेक नहीं है। जी एक बात जोड़ूंगा कि ये हमने देखा है कि पत्रकार सबका मित्र है जी। पत्रकारों से राजनेता भी संबंध बनाना चाहता है, ब्यूरोक्रेट भी संबंध, समाज का हर एक तबका जो है वो ये चाहता है कि पत्रकार के साथ उसकी पहचान हो। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे लगता है ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आज तो शायद ये भी नौबत आ गई है कि थोड़ा दूरी बनाकर रखी जाए। कन्नी काटता तो ये सोचने की बात नहीं, है। आपने ठीक कहा। मुझे और याद आता है जब मैंने सहारा ज्वाइन किया एज ए चीफ क्राइम रिपोर्टर, तो एक नाइट ड्यूटी थी मेरी, तो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है साउथ दिल्ली का, तो 2 थानों की खबरें आई, किसी खबर ने खबर नहीं छापी, नाम नहीं लूंगा। मैंने दोनों खबरों की, जो मेरा शुरू से टेम्परामेंट रहा है कि जिसको अनजस्टिस नहीं पता उसके लिखे, पत्रकारिता इसी को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब दोनों खबरें तैयार हो गई, चूंकि वो ज्वाइंट कमिश्नर मेरा जानकार था IPS, मैंने रात को फ़ोन लगाया तो ऑलरेडी कहता है साहब सो गए हैं। पहला लाइन पे उस समय मोबाइल नहीं से लैंडलाइन था, उसने, मैंने कहा फिर उनकी नींद खराब हो जाएगी, सुबह उठेंगे तो उनको बात करें। उसने उठा लिया, हाँ सतीश क्या बात है? मैंने कहा फला थाने में ये हुआ है और लोग मेरे दफ्तर आए हुए हैं, उनको पीटा पुलिस ने, नील पड़े हुए हैं। आप वो मुझसे रात भर गुहार करता रहा कई देर तक कि तुम खबर रोक दो, मैं SHO सस्पेंड कर दूंगा। मनो, खबर मेरी छपेगी, उसको पर आप सस्पेंड करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी कन्विंसिंग पावर थी कि एक, आज आप एक सिपाही सस्पेंड नहीं करवा सकते। उसकी वजह क्या है? आज वकार गिरा पत्रकारिता का। पत्रकारिता की खबर पर सहज कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। आप लाख सच्चाई साफ चीजें खबर के अंदर, लेकिन जो पुलिस हेड होगा वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा कि मेरा आदमी बिल्कुल इसका शिकार ना बने। सुंदर जी ठीक कहा रस्तीज ने, ये तो एक ब्रिज है सरकार और जनता के बीच में जी। लेकिन ये जो सर गिरा है पत्रकारों का, तो आप जानते हैं, आप भी गए हैं बहुत बार, आर्मी का फंक्शन होता था, चापर पे जाते थे, सब लेके जाते थे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का होता था, डेवलपमेंट के प्रोग्राम पे सभी जगह जाते थे। आज कोई पूछता नहीं, कहीं जा नहीं रहा। क्या इसके लिए 3,500 का मोबाइल जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए हम पूरी तरह से इसको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम कई जो बड़े फंक्शंस होते हैं वहाँ पे भी आप देखिए कि पोर्टल मीडिया अलाउड नहीं होता। और मैं ज़ाती तौर पर मानता हूँ कि समाज का हर एक शख्स जो है वो पत्रकार है। क्योंकि आपके मोहल्ले में अगर मान लीजिए आपकी गली टूटी हुई है तो आपको भी चिंता होगी कि ये गली टूटी हुई है। समाज के 10 लोगों को जो है वो उस गली से गुजरने में चिंता होगी, ये चिंता होगी कि ये गली कब बनेगी, अच्छी बननी चाहिए। तो पत्रकार का भी वही काम है, वो भी समाज की चिंता कर रहा है। तो उस लिहाज से हर एक शख्स जो है वो पत्रकार है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात की पीड़ा होती है, वो ये कि क्या समाज खुद को पत्रकार या पत्रकारों के करीब पाता है? एक पत्रकार, आज आप देखिए, चूंकि
जर्नलिज्म में मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। और 20-22 साल हमें हो गया, वर्मा साहब को 35-40 साल हो गया, आपको 30-35-40 साल हो गया होगा। मुझे बताइए, कोई पत्रकार आज अगर इस स्थिति में भी नहीं है कि कोई बड़ी गंभीर बीमारी उसको हो गई और बड़ी गंभीर बीमारी में वो अपना इलाज कराने तक के लिए भी सक्षम नहीं है, क्या समाज, वही समाज जिस समाज के लिए उसने 30-40 साल लिखा, बोला, भाग दौड़ की, बॉर्डर पर गया, रिपोर्टिंग की, आप तक खबरें पहुंचाई, क्या समाज का कोई शख्स उस इंसान के लिए आगे आया है? आज तक मुझे तो कम से कम 20-22 साल में मैं ये कह सकता हूं कि समाज अभी तक इस बात को लेकर जागरूक नहीं हुआ कि ये पत्रकार हमारे समाज का हिस्सा है, इसने 25-30-40 साल हमारे लिए बात की है, हमारी बात की है। तो आज हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर ये इस स्थिति में नहीं है कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा आर्थिक तौर पर या इलाज भी नहीं कर पा रहा, तो वो समाज आज कहां से है? सुंदर जी, आपने वो बात कह दी है जो मेरे दिल को छू रही है। मेरे दिल में यही एक बात बैठी हुई है, सी जी, सोशल सिक्योरिटी नहीं है पत्रकार की। पत्रकार यहाँ पे क्या सरकारों की कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मिनिमम वेजेस एक्ट सरकारें जो है बात करती हैं, क्या पत्रकारों को मिनिमम वेजेस एक्ट मिल रहा है? सुंदर जी, आपको ये बता दूं, आप देखिए वर्मा साहब, आदर्श जी, वर्मा साहब, कि वो पत्रकार जो लोगों की आवाज उठा रहा है, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी मुसीबत कितनी ये बड़ी है कि विडंबना है। हमारे यहाँ एक नहीं, वो 2-2, 3-3 टाइप के पत्रकारों को उन्होंने कैटेगरी बनाई। चलिए मान लेते हैं, एक बड़ा हाउस है, बड़ा पत्रकार है, बड़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट है, बड़ा, लेकिन जो मेजॉरिटी पत्रकार हैं, वो जो तो रिपोर्टर हैं या छोटे छोटे अखबारों वाले, काम वही करते हैं। और ये नहीं है, हमारे साथ वेद भसीन जी हैं, भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे, उन्होंने हमें यही कहते थे कि आप अपनी सर्कुलेशन मत देखिए, आपने लिखा क्या है उसकी वैल्यू है। अगर आपने एक अखबार पे कुछ लिखा है, उस अखबार को चौराहे पे फेंक दो, उस अखबार की हजारों अखबारें खुद ब खुद बन जाएंगी। बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं है ज्यादा छापने की, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज जो है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, एक एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में मिलती है, कितनी मिलती है सबको पता है, कहाँ कहाँ कितनी होती है, लेकिन जो वो भी उतनी देर तक हम देखो, हम 70 प्लस हो गए हैं, 44 साल हो गया इस फील्ड में। अगर आज मैं अखबार बंद कर दूं, कोई दूसरा काम नहीं किया, क्या सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं किया, कोई दूसरा व्यापार नहीं किया, कोई दूसरी नौकरी नहीं की, शुरू से लेके अब तक एक ही काम में पड़े हुए। यहाँ तो लोग शौकिया पत्रकार बने हुए हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस प्रोफेशन की, शौकिया बने हुए पत्रकार यहाँ पे, जब पैसे को, अपने पैसे का 2 नंबर का पैसा छुपाने के लिए पत्रकार कहीं बने हुए हैं, कहीं तो अपने फायदे लेने के लिए पत्रकार बने हैं। लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा, उनको ये निशानदेही करनी पड़ेगी, असल में पत्रकार कौन है। देखिए, हम अपनी स्टेट के बारे में बात करें, जम्मू कश्मीर के बारे में, मुझे अच्छी तरह पता है कि चाहे नेशनल कैपिटल दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, इवन हरियाणा, पड़ोसी राज्य, वहाँ पर उनको आवासीय भी सुविधा है हर पत्रकार को, एक्रेडिटेड हो या सीनियर जर्नलिस्ट हो। उसके अलावा पेंशन शुरू कई राज्यों ने शुरू कर रखी है, हरियाणा उसमें अगर नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हम पिछले 15-20 साल से शायद उससे भी ज्यादा प्रेस कॉलोनी हर बार वो चुनचुना बजा देते हैं। बिल्कुल, रजिस्टर्ड बॉडी बनाई, सब कुछ किया, और आपने एक्रेडिटेड की बात की। बिल्कुल, मैं श्री जी आपकी बात एक मिनट के काटता हूँ। एक्रेडिटेशन के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, जो एडिटर है वो एक्रेडिटेड नहीं हो सकता, और जो यहाँ पे है, जितने एडिटर हैं छोटे अखबार निकालते हैं, वो खुद ही रिपोर्टिंग करते हैं, खुद ही एडिटिंग करते हैं, एक आध आदमी उनके साथ काम करता है, बाकी सारे काम खुद करते हैं। उनको ये फैसिलिटी एक्रेडिटेशन की नहीं है। ये तो देखिए, ये अदर जी, इसके साथ बात जोड़ूंगा, अभी गवर्नमेंट फंक्शन होते हैं, बड़े फंक्शन जो एलजी साहब के और बड़े लेवल के जो फंक्शंस होते हैं, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जो है वही जाएगा। हाँ। और पिछले 3 साल से एक्रेडिटेशन कार्ड जो है वो रिन्यू नहीं हुए, प्रेस कार्ड तक वही आप देखिए ना, गंभीरता क्या है। यहाँ बोरा साहब तो बड़ी दूर चले गए पेंशन और ये सब चीजें लगाने की, यहाँ तो ये नौबत है कि आपको सरकारी फंक्शन अटेंड कर रहा है, कवरेज करनी है, तो आपको एक्रेडिटेशन कार्ड होना चाहिए। और 3 साल से एक्रेडिटेशन कार्ड रिन्यू नहीं कर पाई राज्य सरकार। बिल्कुल, तो ये आप कहाँ इनसे उम्मीदें लगाए? की बात यह है कि जो हम पत्रकार से जुड़े संगठन है, वो भी मुक्त बड़ी बात यही है, वो भी मुक्त दर्शन, बोलने वाला कोई नहीं ना। उन्होंने भी आपराधिक चुप्पी साध रखी, आपराधिक क्रिमिनल साइलेंस। भाई आप बोलिए ना, बिरादरी की बात है, आखिर संस्थाएं किस लिए बना रखी है बिरादरी के नाम पर? आप बोलिए कि एक्रेडिटेशन क्यों नहीं रिन्यू हो रहा कार्ड,
तो देखिए, चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। सोशल, आपने कहा, सामाजिक चुनौती है। आपने कहा कि हारी बीमारी हो जाए तो कौन, आखिर इतनी क्षमता है नहीं। या तो पत्रकारिता की आड़ में आदमी माल कमा रहा हो, बिल्कुल है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, सबको पता है, बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल। हम आप जैसे लोग जो सड़क पे रहकर पत्रकारिता करते हैं, उनको मान लो कोई दिक्कत हो जाए, ये अलग बात है। घर से अगर आप थोड़े सक्षम हैं तो आपका इलाज हो जाएगा। निश्चित, आपके जैसे अदर जी घर से ठीक है, इसलिए रन कर रहे हैं, इस उम्र के अंदर अखबार अपने दम पर चला रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए कि जो चुनौतियां हैं अखबार को निकालना, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे आज़ादी से पहले अखबार निकलते थे। अभी तो ये नौबत है, कुछ पत्रकारों से, भाइयों से हमारी बात होती है, अभी तो ये नौबत है कि सरकार या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो बाकायदा डिक्टेशन दे रहा है जी बिल्कुल, कि आपको ये खबर फ्रंट पे लगानी है, इतने कॉलम की लगानी है। अब तो ये नौबत होगी, ये चैलेंजेस में ही बात जुड़ती है। तो कैसे आप जो है वो निष्पक्ष, निर्भीक और पत्रकारिता उसकी बात करते हैं, कैसे हो पाएगा? ये नई चुनौती सामने आई जी। है जिसमें मिलिटेंट्स जो है, टेररिस्ट हाँ, जो है, बिल्कुल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक समय था पंजाब में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पंजाब में ये ऐसा हुआ था। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे, ये पत्रकारों का ही लाभ उठा रहे थे, इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं कहूं, इनको इस्तेमाल कर रहे थे अपनी खबर। एक वक्त था कि जब वहां पे रोज अखबारों पे नोटिस निकले जाते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ नहीं है। अब इस समय जो है, हाँ। इन सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से कश्मीर के अंदर, और जम्मू भी इसमें है, ये नहीं है जम्मू नहीं है, कश्मीर को आग लगी तो सेका जम्मू में भी आता है। नहीं, ठीक है, किस तरह चलेगा ये? देखिए, कश्मीर में तो कुछ, बल्कि हम किनका नाम खोलें और किसका रोकें, कुछ पत्रकार ऐसे थे जो हिजबुल मुजाहिदीन के बाकायदा प्रेस नोट लेकर दफ्तर में जाते थे, वो बाद में मीडिया में आ गए। वो सबको पता है, कश्मीर के लोगों को। शुजात बुखारी का किस तरह कत्ल हुआ, वो सबको पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर के पत्रकारों के लिए, उन पत्रकारों के लिए इसलिए शायद चुनौती है, क्योंकि वो, उनको लगता है, वो जो TRF जो आउटफिट है इसकी, लश्कर की, उसको लगता है कि ये जो है हमारे खिलाफ खबरें लिखते हैं। भाई, बात यह है कि जब आप एंटी नेशनल काम करेंगे, अगर देश में विध्वंस मचाएंगे, तो आपको माला तो डाली नहीं जाएगी, खबर तो आपके खिलाफ चलेगी। उनको आरोप क्या लगाएंगे, ये एजेंसियों के एजेंट हैं, पर एक जबकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक समय पे इन्होंने खुद अपनी खबरें इनसे लगवाते रहे हैं। बिल्कुल लगवाते हैं, आज गन पॉइंट हालात पे, बदले हैं, गन पॉइंट आज पे, हालात अगर बिल्कुल, बदले हैं तो बिल्कुल, उसके साथ साथ जर्नलिस्ट को भी वहां पे बदलना पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल, मेन जो मुख्य धारा उसमें आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम समझते हैं कि देखिए ना, ये जो 5 पत्रकारों ने इस्तीफे दिए हैं, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ। नहीं, अगर ये, चूंकि या तो खबर दब जाती, अब खबर खुली है तो इसके रिपरकशंस और भी बढ़ सकते हैं आगे। आपने जिस ओर इशारा किया कि जम्मू की ओर भी आग, हवा तेज हुई तो यहाँ तक आ सकती है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है कि TRF जो टारगेट किलिंग्स करता है, अब वो तो ऐसा भी सुना है कि कुछ वहाँ से पत्रकार जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कि अपनी जान बचाने के लिए। तो चूंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, तो उसमें एक और भी बात है कि पीछे कुछ चीजें आई भी कि कुछ लोगों के लिंक्स निकले, ये सब चीजें। ये बेसिकली क्या है कि एक सेल्फ चेक्स एंड बैलेंसेस तो होना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन सरकार को भी जो है वो नियम कानूनों का थोड़ा सा मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा बना ही नहीं पाए, कोई पैमाना बना ही नहीं पाए बिल्कुल, कि जो ऑलरेडी एक पैरामीटर में काम कर रहे हैं उनको आपने क्या फैसिलिटेट किया, बिल्कुल बिल्कुल, और जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखो ना, स्टेटस सिंबल बना हुआ है, यहाँ तक बहुत से ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो कहीं किसी फील्ड में है ही है, उनको सिक्योरिटी दी गई। जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है वो उनको सिक्योरिटी दी नहीं जाती है। बिल्कुल, ऐसे हालात यहाँ पे बने हुए हैं। अब ये है कि इस वक्त जो है, चूंकि प्रेस डे है, इस प्रेस डे पे हम बातचीत कर रहे हैं, और अंत में मैं यही कहूंगा कि इस आज के दिन के ऊपर जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, किसी तरह, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो लिखने का कर रहा है, चाहे वो शूट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन सबको मैं तहे दिल से बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ सबको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल कि सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा बिल्कुल कि पत्रकारिता और पत्रकार में क्या फर्क है। बिल्कुल, ये चीज अब सामने लानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर जी, आपने समय दिया हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार। नमस्कार।